उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गाजियाबाद के इंटरनेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि मेरठ की राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या की खबर ने खेल जगत और आम लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने राज्य में खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यूपी के मेरठ में 1.5 महीने से लापता चल रही राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी फास्ट फूड संचालक श्याम धानक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि महज 36,000 रुपए के विवाद में आरोपी ने सुनियोजित तरीके से अनुष्का की हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया था। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा चुकी है। विपक्ष ने राज्य की योगी सरकार पर महिला और खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल दागे हैं। रंगदारी मांगने पर बेटे की हत्या, कहाँ उत्तर प्रदेश चला गया लॉ एंड ऑर्डर? आप बता रहे हो, क्योंकि जब आप जाति धर्म देख करके पुलिस कार्रवाई करेगी, इनकाउंटर करेगी, अपराधी को अपराधी नहीं समझेगी, अपराधी को जात और बिरादरियों से आप तोलने का काम करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो सकता। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकाबू है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस लॉ एंड ऑर्डर का बात कर रहे थे, अभी कारोबारी के बेटे की हत्या हुई, रंगदारी मांगी गई, उससे हत्या हुई। मैं परसों कल ही पढ़ रहा था अखबार में। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हत्या न होना एक खबर होती है। भारतीय जनता पार्टी के महाजंगल राज में तो हत्या होना कोई खबर नहीं है, क्योंकि हत्याएं अब खिलाड़ियों की हो रही हैं, हत्याएं डॉक्टरों की हो रही हैं, हत्याएं पुलिस वालों की हो रही हैं, हत्याएं महिलाओं की हो रही हैं, नौजवानों की हो रही हैं, किसानों की हो रही हैं, दलितों की हो रही हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आ रहा है एनसीआरबी के आंकड़ों में, महिलाओं के प्रति अपराध में, दलितों के प्रति अपराध में। अब खिलाड़ियों के प्रति अपराध में भी 2 दिन में 2 खिलाड़ी मार दिए गए हैं। और इस महाजंगल राज को भारतीय जनता पार्टी के लोग राम राज्य कहने पर मजबूर हो रहे हैं या राम राज्य कह करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। हालांकि एनडीए नेताओं ने दोनों घटनाओं पर दुख जताया है। उनका कहना है कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा और यूपी की योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। देखिए, निसंदेह ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को देश ने खोया है। घटना की जांच हो रही है और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। लेकिन हर सवाल पर राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल खड़े होते हैं, इस तरीके के सवालों से विपक्ष को बचना चाहिए। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में इक्की दुक्की घटनाओं को अगर छोड़ दें तो आम तौर पर वहाँ लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था के शासन में मजबूत हुआ है। चिराग त्यागी और अनुष्का पाल की हत्या के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है कि क्या खिलाड़ियों के लिए कोई विशेष सुरक्षा तंत्र या संवेदनशील निगरानी व्यवस्था मौजूद है। इन घटनाओं के बाद जरूरत इस बात की है कि सरकार केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहे, बल्कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष तंत्र विकसित करे। चिराग त्यागी और अनुष्का पाल की मौत केवल 2 परिवारों का दुख नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने प्रदेश में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर व्यापक चर्चा शुरू कर दी है।